तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनुमणि तिवारी। आप फिर से मौजूद हैं कानूनी बच्चा प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम लोग आरटीआई से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। आज फिर से हमारे बीच मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट और विशेषज्ञ अमित सेन गुप्ता जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए निःशुल्क रूप से, और इसका कौन निःशुल्क रूप से प्रयोग कर सकता है, क्या क्या नियम है, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। तो अमित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि ये निःशुल्क आरटीआई लगाने का अधिकार किसे है? मनु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निःशुल्क आरटीआई जो बीपीएल कार्डधारी हैं वही लगा सकते हैं। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है वो नहीं लगा सकते? नहीं, इसमें सिर्फ बीपीएल कार्डधारी को ही दिया गया है। तो अमित जी, ये भी मेरे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई बिलो पॉवर्टी लाइन में रहता जरूर है, पर आरटीआई लगाने के लिए फिर क्या उसको कुछ जरूरी ऐसे दस्तावेज भी पेश करने पड़ेंगे जिससे प्रूफ हो पाए कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, या उसको अपना बीपीएल कार्ड दिखाना पड़ेगा? ऐसे क्या क्या जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगते हैं एक निःशुल्क रूप से आरटीआई लगाने के लिए? देखिए, जैसे कि बीपीएल कार्ड हम तभी उसमें निर्धारित कर सकते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं एक विकलांग है। अब हम उसको विकलांग की दृष्टि में कब देखेंगे? जब उनके पास विकलांग का सर्टिफिकेट रहेगा। तो उसी तरीके से जो बीपीएल कार्डधारी होंगे, जिनके पास बीपीएल कार्ड रहेगा, उन्हीं को हम मान सकते हैं कि यही बीपीएल कार्डधारी, इन्हीं को निःशुल्क दिया जाए। तो बीपीएल कार्ड के अलावा और कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हों आरटीआई लगाने के लिए? नहीं, इसमें आरटीआई में सिर्फ बीपीएल कार्ड का ही दिया सिर्फ गया। बीपीएल कार्ड लगेगा और उसके बाद आप निःशुल्क रूप से, मैंने निःशुल्क में भी क्या, जो 10 रुपये लगता है आरटीआई लगाने का शुल्क, आप वो 10 रुपये का शुल्क बचा सकते हैं अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं। मैं अपनी बातें क्लियर कर चुका हूँ जी, और भी कई सारे इसमें और भी चीज़ हैं। हाँ, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक और विशेष मैं ये जानकारी चाहूँगा कि जैसे यदि बीपीएल कार्डधारी किसी घर का मुखिया है या उसके नाम से बीपीएल कार्ड बना हुआ है, तो क्या उसके परिवार के बाकी सदस्य भी उस कार्ड के थ्रू अपना आरटीआई निःशुल्क रूप से लगा सकते हैं? देखिए, कार्ड अगर बना है, मुखिया जैसे मेरे पिता हैं और उसके साथ हमारा कार्ड में नाम जुड़ा हुआ है, तो परिवार के जितने सदस्य हैं जिसके कार्ड में बीपीएल में नाम जुड़ा हुआ है, वो सभी लोग लगा सकते हैं। उनको सभी निःशुल्क मिलेगा, वो भी बीपीएल के कार्डधारी के अंदर ही आएंगे। मतलब जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं उस परिवार के, जो बीपीएल कार्ड में जिनका नाम दर्ज चढ़ा है, हुआ, वो सारे लोग निःशुल्क रूप से आरटीआई लगा सकते हैं। बस उन्हें क्या करना है कि अपना बिलो पॉवर्टी लाइन का जो कार्ड होता है बीपीएल कार्ड, उसे प्रेषित करना पड़ेगा जी, उसकी अच्छा। और अमित जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा और सभी ये जानना चाहेंगे कि मतलब अब सिर्फ 10 रुपये बचाने के लिए इतनी मेहनत कौन करे? आरटीआई लगाने के लिए तो 10 रुपये लगते हैं, हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसे कि मतलब प्रथम अपील लगाने के लिए 50 रुपये लगते हैं, द्वितीय अपील के लिए 100 रुपये लगते हैं लगभग। तो ऐसे ही जो मतलब जो पैसे लगते हैं, क्या जो बीपीएल कार्डधारी है उसके पहले 10 रुपये में ही छूट है आरटीआई लगाते समय, या उसके बाद भी जब उसको प्रथम अपील देनी होगी या द्वितीय अपील लगानी होगी तो उस समय भी उसको पैसों को लेकर छूट मिलेगी? उसमें जितने भी शुल्क हैं, चाहे फर्स्ट अपील हो या आवेदन हो या द्वितीय अपील हो, सभी जो शुल्क हैं वो निःशुल्क रहेंगे बीपीएल कार्डधारियों को। उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो ये जो 50 रुपये और 100 रुपये जो शुल्क लगता है, प्रथम अपील द्वितीय अपील चाहे जितनी अपील मार ले, भाई साहब शुल्क आपके लिए निःशुल्क रहेगा। चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात बताई आपने। और जैसे एक ये भी महत्वपूर्ण बात होती है ना कि आरटीआई लगाने पे तो शुल्क लगते हैं, जब आरटीआई की जानकारी मिलती है तो उसमें भी निर्धारित होता है कि पेज का आकार कैसा है, जैसा आपने पिछले वीडियो में बताया था, और उसके बाद उस हिसाब से शुल्क निर्धारित होते हैं कि जैसे A4 साइज का पेपर है तो उसमें 2 रुपये प्रति पेज का शुल्क लगता है जी। अब किसी ने ज़्यादा जानकारी मांगी है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पन्ने होंगे, ज़्यादा उसका शुल्क लगेगा। तो क्या इन शुल्कों में भी कोई छूट मिलती है? जी, इसमें जितने भी शुल्क हैं वो निःशुल्क हो जाते हैं बीपीएल कार्डधारी को, चाहे वो 100 पन्ने की जानकारी हो, 200 पन्ने की जानकारी हो, सभी जानकारी निःशुल्क रहेंगे। बीपीएल कार्डधारियों को मिलता है ये छूट। अच्छा, और ये भी एक बड़ा ही रोचक और आवश्यक सवाल मन में उपजता है कि जैसे मान लीजिए
अपन नॉर्मली आरटीआई लगाते हैं तो उसमें 10 रुपये शुल्क लगता है। अब वो पहुंचता है और उसके बाद फिर उस पर कार्यवाही होती है, फिर उसका जवाब आता है। तो इस बीच में क्या ऐसा भी कुछ है क्या कि मतलब अगर आप निःशुल्क आरटीआई लगाए हैं तो आपको जवाब मिलने में इस समय सीमा से इतना समय ज़्यादा समय लगेगा या इतना कम समय लगेगा? जैसे 30 दिनों में प्रथम जवाब देना होता है आरटीआई लगाने के बाद, या 48 घंटे के अंदर ऑनलाइन में जो भी बातें होती हैं, तो ऐसा भी कुछ है क्या इसको लेकर? नहीं, सेम प्रावधान सेम है, बस इसमें शुल्क की ही छूट मिलती है। 30 दिन में ये आपको मिलेगा, नहीं होगा तो फिर आप अपील में जा सकते हैं। सेम प्रोसेस वही है जो आरटीआई का अधिनियम है उसी की तहत रहता है। बीपीएल कार्डधारी को भी सेम है, बस शुल्क छूट रहता है इसमें। मतलब सेम वही उतने ही दिन लगते हैं, कोई फ़र्क नहीं आता है, बस इतना होता है बात कि आपको जो 10 रुपये देने हैं प्रथम अपील से पहले आरटीआई लगाते समय वो आपको नहीं देने पड़ेंगे, और उसके बाद जो अपील का भी आपका शुल्क होगा वो भी निःशुल्क हो जाएगा, और आपको जो जवाब मिलेंगे आरटीआई के थ्रू A4 साइज़ के फॉर्मेट में वो भी आपके लिए निःशुल्क हो जाएंगे। क्या इसके अलावा जैसे वीडियोस भी मांगी जाती हैं और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें आरटीआई के थ्रू, आपने पिछले वीडियोस में बताया था कि सैंपल्स भी मांगे जाते हैं, तो क्या वो सारी चीज़ें भी निःशुल्क रूप से मिल जाती हैं? जी, बीपीएल कार्डधारी को कोई भी शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। कोई भी वो जानकारी, चाहे वीडियो हो या किसी चीज़ का सैंपल हो, वो सभी उनको निःशुल्क मिलता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आरटीआई को लिखने का जो फॉर्मेट होता है, पिछली बार अपने पिछले वीडियोस में आपने कई बार दर्शकों को बताया है, तो क्या ये जो बीपीएल वाली आरटीआई होती है इसमें कुछ विशेष लिखना पड़ता है अलग से वो 10 रुपये शुल्क माफ़ करवाने के लिए, या सेम वही प्रोसीजर होता है? कुछ क्या बदलाव होते हैं इसमें? देखिए, इसमें सेम वही रहता है जहाँ हम लिखते हैं संलग्न में कि हमारे द्वारा 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर्स प्रेषित किया गया, संलग्न किया गया है, तो उसमें लिखा जाएगा कि हमारे द्वारा हम बीपीएल कार्डधारी हैं, हमारा बीपीएल संख्या ये है, उसकी छाया प्रति इसमें संलग्न है। बस तो परिवार का सदस्य भी अपने मुखिया के नाम का बीपीएल कार्ड का वो संख्या लिख सकता है? जी, बिल्कुल, बस इतना ही रहता है। तो इसमें क्या ऑनलाइन आरटीआई लगाने का ये प्रोसीजर और ऑफलाइन लगाने के जो दो अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने इस बारे में विशेष तरीके से बृहद चर्चा की थी कि ऑनलाइन में आरटीआई कैसे लगाएं, ऑफलाइन में कैसे लगाएं, तो क्या ऑनलाइन या ऑफलाइन लगाने में इनमें कुछ भिन्नताएं होती हैं, कुछ अलग होता है? देखिए, ऑनलाइन में भी ये ऑप्शन दिया रहता है कि आप अगर बीपीएल कार्डधारी हैं तो अपना बीपीएल संख्या पंजीकृत कीजिए, और ऑफलाइन में तो आपने पत्र में ही लिख देना है कि मैं बीपीएल धारी हूँ। दोनों में आपको रिलीफ मिलता है, दोनों में कोई शुल्क नहीं लगता है, ऑनलाइन लगाए या ऑफलाइन लगाए। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि एक तरीका है जिससे आप आरटीआई निःशुल्क रूप से लगा सकते हैं, आपके पास एक भी रुपए ना हो तो भी आप आरटीआई लगा भी सकते हैं, जवाब भी ले सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो अपील भी लगा सकते हैं, पहली अपील भी, दूसरी अपील भी, और जितनी आपको लग जाए। तो ऐसी ही और जानकारियां अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है कानूनी बच्चा। इस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सी जानकारियां मिलती रहेंगी समय समय पर, तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मनुमणि तिवारी, हमारे साथ मौजूद है अमित सेन गुप्ता जी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।